हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर प्रोफेसर वैभव कारिया फ्रॉम जेके शाह क्लासेस एंड वापस आपका स्वागत है योद्धा सीरीज में। आई होप आपने कल का वीडियो अच्छे से देखा रहेगा, जहाँ पे हम लोग ने 4 चीज़ें कवर की थी। नंबर सिस्टम कवर किया था, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशियो, प्रपोर्शन। आज बाकी के 3 पार्ट खत्म करते हैं, जो कि स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट। सो ये तीनों के 3 प्रैक्टिकल पार्ट है। वापस थियोरी पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगर तू मेरे को बाइफर्केशन पूछेगा ना बेटा, तो हर चैप्टर में से तो तू 2-2 मार्क तो तू आराम से पकड़ के चलना ही चलना। तेरे को पूछेगा नंबर सिस्टम से 3-4 मार्क का एक्सपेक्ट करना, बाकी में से 2-2 तो तू आराम से एक्सपेक्ट करना। ठीक है, प्रीवियस अटेम्प्ट्स के 3 अटेम्प्ट्स का ट्रेंड भी यही बता रहा था। आ जाओ। सो क्विकली देखते हैं सबसे पहले स्क्वायर रूट्स। तो सर स्क्वायर रूट्स डिनोट किससे होता है? तो स्क्वायर रूट से भी जाने से पहले तेरे को स्क्वायर्स का मतलब पता होना चाहिए। अब मैं बोलता हूँ फाइव का स्क्वायर, तो फाइव का स्क्वायर का मतलब क्या? तो वही नंबर को वापस वही नंबर से मल्टीप्लाई करता है, तो आंसर कितना आता है? 25। तो 5 का स्क्वायर इज 25। तो अब 25 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का साइन होता है ये, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो जो नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनता है उसी नंबर का वापस एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है, वरना वो निकल सकता नहीं है, वरना वो मानते अपन इम्परफेक्ट मानते उसको। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का स्क्वायर रूट 5। वैसे ही 6 का स्क्वायर 36, तो 36 का स्क्वायर रूट 6। अब जो अगर 2 डिजिट के तू बात करना, 2 डिजिट, तो तेरे को अगर एग्जाम में आता है, अब तक नहीं दिखा गया है, ठीक है, पर अगर एग्जाम में आता है तो 2 डिजिट्स के इम्परफेक्ट स्क्वायर देता है। 2 एंड 3 डिजिट्स के, 2 एंड 3 डिजिट्स के क्या देता है? इम्परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब सर उसको सॉल्व कैसे करेंगे बिना पेन पेपर, तो वो चीज मैं तेरे को समझाता हूँ, तो ध्यान से देखना इधर। सपोज मैं लेता हूँ नंबर, लेता हूँ 27। क्या लेता हूँ मैं? 27। तो इसको हम लोग सर बिना पेन पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देख। सबसे पहले ना 2-3 क्वेश्चन करेगा ना तो रट्टा हो जाएगा तेरे को। नियरेस्ट स्क्वायर लेने का, क्या लेने का हम लोग को? सबसे पहले नियरेस्ट स्क्वायर। तो 27 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या है? एक तो 25 है और एक 36 है। 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, पर 5 के एकदम बाजू में, तो 25 प्लस 2। क्या मैं 27 को ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ, 25 प्लस 2। अब क्या करने का? तो नेक्स्ट स्टेप इस 25 का स्क्वायर रूट ले, कितना होता है? 5। और ये प्लस 2 को भी ऐसे का ऐसे ले। अब नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, 5, ये जो 5 है जिसका तूने स्क्वायर रूट लेके 5 लाया, उसका डबल करने का। 5 का डबल कितना होता है? 10। और वो जो प्लस 2 है ना, उसके नीचे 10 को डाल देने का। तो तेरा आंसर आ गया 5.2। खत्म, ये ओवर। विदाउट कैलसी, विदाउट पेन पेपर, तू 2-3 क्वेश्चन ये करेगा तो तू ओरली भी ये चीज़ों को कर सकता है। ये समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? पहला स्टेप नियरेस्ट स्क्वायर लेने का, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। सपोज यही नंबर 23 होता, मैं क्या करता? 25 माइनस 2, फिर 25 का स्क्वायर रूट 5, तो वही 5, और फिर वो 2 को मैं क्या कर देता? डिवाइड बाय सेम, 5 का डबल 10। पर अब मैं प्लस नहीं करता, अब मैं माइनस करता। तो 5 माइनस 2, तो आंसर आता 4.8। चल एक और क्वेश्चन लेते हैं और चीज़ों को समझते हैं, ध्यान से देखना इधर। मैं लेता हूं सपोज 39। 39 को कैसे सॉल्व करूंगा? तो 36 इज द नियरेस्ट स्क्वायर प्लस 3। अब 36 का रूट कितना होता है? 6 प्लस 3, 6 का डबल कितना होता है? 12। तो 3 डिवाइड बाई 12 यानी 1/4। 1/4 ऊपर किया था अपन ने फ्रैक्शंस में। ठीक है ना? कल का वीडियो देखना ध्यान से अच्छे से। तो 1/4 कितना होता है? 0.25। तो इसका आंसर आ गया 6.25। देख, खत्म। कितना ईजी था। सर एक और बात माइनस का लेता हूँ, अभी माइनस का लेता हूँ। चलो, तो मैं सपोज लेता हूँ 80। 80 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 81 इज द नियरेस्ट स्क्वायर, -1। ठीक है, अब 81 का रूट ले, तो 81 का रूट कितना आता है? 9। 9 माइनस 1। अब 9 का डबल कितना होता है? 18। तो 9 माइनस 1/18। अब देख, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 1/9 आता था, 0.111 फ्रैक्शन किया था। तो 11 का आधा कितना होता है? 5.5। पर इधर आ जाएगा 0.111 था, और उसका भी आता, तो 0.05 ले या 0.6 ले। तो 9 माइनस 0.06 लेगा, तो आ जाएगा तेरा 8.94। समझा कि नहीं समझा? ट्राई करके देख लेना। अभी इसको सर मेरे को प्रूफ कैसे मिलेगा? तू जो सिखा रहा है सही सिखा रहा है, तो इसी नंबर को वापस इसी नंबर से कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देख ले। 8.94 इंटू 8.94, आंसर 80 तेरा आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा?
आज अब बात करते इधर थोड़ी चीजों की, देख लेते इधर एक बार। व्हाट इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट? तो सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट क्या रहता है? ऑप्शन सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर? 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। अब आने वाली चीजें मैं आगे तेरे को बताता हूँ, ठीक है? आगे अपन ने कुछ नहीं किया है। आज अब सुन, सो बढ़ते हैं आगे टू द नेक्स्ट पार्ट। ये तो हुआ 2 डिजिट का, तो ऐसे 3 डिजिट का भी सिमिलर वे में कर सकता है। अब अगर मैं 4 डिजिट्स और 5 डिजिट्स की बात करूँ तो उधर वो लोग तेरे को परफेक्ट स्क्वायर्स देते हैं। क्या देते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स। तो तेरे को मैं उसका ट्रिक बताता हूँ। तो उसके लिए ना अपने को सबसे पहले 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर लिखने पड़ेंगे और इसको रट्टा मारना है तुझे, कुछ भी करके। ठीक है, आ जा, 2-3 बार बोल लेगा तो रट्टा हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, फिर 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, और 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, अब इसमें मैंने ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक क्या बनाई है वो भी बताता हूँ। देख, इधर से पहले एक नंबर इधर से लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना, इधर से 9216 का स्क्वायर रूट। पहले तेरे को इसका बताता हूँ, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर इसमें से जो नोट्स है उसका भी मैं लेता हूँ। ठीक है, इसमें भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो है ही। आजा, तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले इधर स्क्वायर्स की बात करते हैं। देख, इधर ट्रिक क्या है, क्वेश्चन का तुझे यूनिट डिजिट देखना है। अब देख, नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर से जाते हैं आंसर स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, पर यहाँ पे अपन वाइसा वर्सा कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का क्वेश्चन ये है और आंसर ये है। ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या, अपन उल्टा कर रहे हैं। तो अब पहले तो समझ कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, अब वो क्या होता है मैं तेरे को समझाता हूँ। ये सबका ना यूनिट नोट कर, 1 4 9 6 यूनिट, ओनली यूनिट, 5 6 9 4 1, इसको छोड़ दे, 1 4 9 6 5 6 9 4 1। कुछ ऑब्जर्व किया तूने? इधर भी देख, इधर भी देख, 5 6 9 4 1, देखा? तो यूनिट डिजिट में खाली 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है। किधर भी तेरे पास 2 है, 3 है, 7 है और 8 है नहीं। तो इसका मतलब क्या सर? मतलब इफ इट एंड्स विथ नंबर स्क्वायर रूट, एंड्स विथ नंबर, सपोज ऐसा नंबर है 5 2 3 2, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल। पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यूनिट में क्या है, 2। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? मतलब तू बोलता है सर ये खाली 25 नंबर के साथ होगा, नहीं, तू ऐसे है ना, ऐसे करोड़ों नंबर ले ले, उसके स्क्वायर्स कर ले, तेरा आंसर लास्ट में 94651, 94651 ऐसे चलता रहा, और 0 का 0। समझा मैं क्या बोला? ये क्या किया, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट। तो तेरे को इससे थियोरी भी बना के देते। क्या थियोरी बना के देते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन के डिजिट में ये पॉसिबल है, तो तेरे को क्या बोलने का, नहीं 2 पॉसिबल है, नहीं 3 पॉसिबल है, नहीं 5 पॉसिबल है, नहीं वैसा, सॉरी 5 पॉसिबल है, 2 3 7 8 पॉसिबल नहीं। समझा सबको इतना? अब आंसर्स का यूनिट डिजिट देख। तो आंसर, अब मैं बोलता हूं तेरे को एंड में 1 आया, 1, एंड में क्या आया, 1। सपोज यही क्वेश्चन इधर किधर है, ये देख, एंड में क्या आया, 1। तो ये 1 कब कब आ सकता है? तो ये 1 कब कब आ सकता है? एक तो 9 के लिए आ सकता है,
और एक 1 के लिए आ सकता है। देखना 1 1, वरना तो 1 पॉसिबल ही नहीं। इधर भी देख 11 के लिए 1 1, 19 के लिए, समझा, 21 के लिए, फिर 29 का स्क्वायर आ जाएगा कुछ तो, फिर 31 39 41 41 51 59। तो तेरा जो सिलेक्शन था ना, वो सिलेक्शन एकदम कम हो गया। समझा कि नहीं समझा? अब सुन, तो तेरे को यहाँ पे मैं अब स्टेप्स बताना चालू करता हूँ, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अब मेरा यूनिट डिजिट देखने का, इधर यूनिट डिजिट क्या है सर, तो यहाँ पे मेरा यूनिट डिजिट है 6। तो ये 6 कौन से स्क्वायर्स के लिए पॉसिबल है? तो ये 6 कब कब आ सकता है तेरा? तो ये देख, या तो 4 के लिए आ सकता है, या तो 4 के लिए आ सकता है, या तो 6 के लिए आ सकता है। तो मैंने देख इधर वही लिख के रखा है इधर 6। तो 6 कब कब आ सकता है? या तो 4 या तो 6। मतलब तू अगर ये भूल भी जाए ना, तो भी तेरे पास स्क्वायर्स रट्टा है, तो तू गो थ्रू कर सकता है। ये समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ध्यान से सुन। अब अपन देखना चालू करते हैं। तो तेरा सबसे पहला स्टेप तुझे पता चल गया कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देख, उससे तुझे तेरे आंसर का यूनिट डिजिट पता चल गया। मतलब या तो ये 14 का स्क्वायर 16 का, 24 का 26 का, 34 का 36 का, 44 का 46 का स्क्वायर हो सकता है ये आंसर। 54 56 64 66 74 76, इतना समझा? अब पीछे से 2 नंबर को काट दे, ये मेरे कुछ काम के नहीं है। अब आगे के नंबर्स ले, आगे के जितने भी बचे, 2 भी बच सकते हैं, 3 भी बच सकते हैं अकॉर्डिंगली। सपोज आगे के 2 नंबर्स तेरे बचे, अगर तेरे आगे के 2 नंबर्स बच रहे ना, तो वो किसके स्क्वायर्स के बीच में आते हैं वो देख। 92, तो 92 किसका स्क्वायर के बीच में आ रहा है? तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो सर ये 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है, इतना समझा? 92 जो नंबर है वो किसके बीच में आ रहा है? 4 5 के 5 6 के, वो 2 ही नंबर के बीच में आएगा, 3 भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हमेशा याद रखने का नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, हमेशा ऊपर वाला नंबर लेने का। क्या लेने का? हमेशा ऊपर वाला। तो 92 के ऊपर कौन सा नंबर है? 9। तो ये या तो 94 का आंसर आएगा या तो 96 का। समझा? सर सपोज ये 5 और 6 के बीच में लाई करता तो ऊपर वाला कौन सा है? 5, तो 54 56। सर 7 और 8 के बीच में लाई करता तो ऊपर वाला कौन सा है? 7, तो या तो 74 या तो 76। समझा कि नहीं समझा? सर ये 4 या तो 6 किधर से आया रे? 4 या तो 6 इधर से आया। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट। अब तीसरा और आखिरी स्टेप, उसमें तेरा आंसर खत्म। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब देख 81 से 92 की दूरी कितनी है? +11। और इधर दूरी कितनी है? +8। तो बाजू में ऊपर वाला नंबर है कि नीचे वाला नंबर है? नीचे वाला नंबर, तो नीचे वाला तेरा आंसर। खत्म, मैजिक। सर अगर ऊपर वाला बाजू में होता तो 94 आंसर होता, क्योंकि 94 96 में नीचे कौन है? 96। ये समझा कि नहीं समझा? सर एक और क्वेश्चन, मजा है ना? तो दिखा था, इधर देख, आजा देख। तेरा नंबर कौन सा है? अब मैं लेता हूँ 3844। तो 3844, तो ये 4 कब पॉसिबल है? तो इधर देख 4 कब कब आ सकता है सर? तो एक तो 2 में 4 आ सकता है और एक 8 में 4 आ सकता है। तो तेरा जो एंड होगा वो एंड होगा या तो 2 से होगा या तो 8 से होगा। तो देख, तो या तो 2 या तो 8, इतना सबको समझा? अब आगे के 2 नंबर्स देख, आगे के 2 नंबर्स कौन से है? 38। अब देख, तो अगर ऑप्शन ही देखेगा ना, तो तेरा ऑप्शन में सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। देख इधर एंड क्या है? 9, इधर 1, इधर 2, इधर 4, तो एक ही नंबर है 62। तेरा आंसर खत्म। या तो 2 से खत्म होगा या तो 8 से खत्म होगा ना, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। समझा कि नहीं समझा? पर अपन सॉल्व करते क्योंकि अपन फर्स्ट टाइम कर रहे। 38। अब ये 38 किसके किसके बीच में आता है वो देख। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 नहीं आएगा ना, 6 और 7 के बीच में। तो 6 और 7 के बीच में, तो हमेशा ऊपर वाला कौन सा है? 6। तो या तो 62 आंसर है या तो 68 आंसर है। फिर 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो बाजू में कौन है? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला बाजू में है 62, वो तो तेरे को पहले ही बता दिया था। ये समझा कि नहीं समझा? सर एक और ये देख 4096। ठीक है, 4096। आ जाओ देखते हैं। तो 4096। अब 6 किसके लिए आएगा? तो एक तो 6 के लिए आएगा ही आएगा, और एक किसके लिए आएगा? 4 के लिए। तो या तो 4 आंसर है या तो 6। तो देख 2 ऑप्शन जिंदा बचे तेरे। ठीक है, तो या तो 4 या तो 6। आ जाओ देखते हैं, 4 या तो 6। अब आगे के 2 नंबर 40, तो 40 किसके बीच में आता है? 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36।
तो ऊपर वाला नंबर 64 66, ऊपर वाला 6 है ना। अब बाजू में कौन सा है, ये 4 की दूरी पे और ये 9 की दूरी पे है, तो ऊपर वाला आंसर 64। तो जितने चाहे उतने क्वेश्चंस कर सकता है अगर कंसेप्ट समझ में आता है तो। ये समझा कि नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? किसी को कोई डाउट? सर अब नीचे वाला कैसे करेंगे? सेम वे में तो कर सकता है। 784 तो 4, तो 4 कब कब आ सकता है अभी देखा था, या तो 2 के लिए या तो 8 के लिए, तो या तो 2 के लिए या तो 8 के लिए। अब आगे एक ही नंबर बचेगा 7, 7 किसके बीच में आता है? 7 किसके बीच में आता है? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ऊपर वाला कौन सा होगा? 2, तो 28 आंसर, खत्म, गेम ओवर। बोल, ओरली नहीं होता है, बोल। ये समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? किसी को कोई डाउट? आ जाओ, डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सबके डाउट सॉल्व करूंगा। क्लियर? आ जाओ। सो ये था तेरा परफेक्ट स्क्वायर के केसेस। अब देख ये 9th क्वेश्चन देख, वो भी तेरे को आता है। Which one of the following will have 9 at the units place? 9 किधर होगा? यूनिट्स प्लेस में होगा। तो मतलब ये सभी नंबर्स का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो यूनिट्स प्लेस में क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि अगर तू 4 का स्क्वायर करेगा तो 4 के लिए क्या क्या आता है देख तो। 9 कब कब आ सकता है वो देख ले, तो तेरे को अपने आप समझ आ जाएगा। इधर लिखा भी अपन ने, 9 कब कब आ सकता है? 3 या तो 7 के लिए। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या तेरे पास? देख नहीं है। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 9 एट द यूनिट प्लेस। अब इन शॉर्ट वो तेरे को इसका स्क्वायर्स पूछ रहा है, ठीक है। मतलब तेरे को उल्टा दिया है, मतलब या तो नंबर एंडिंग विथ 3 होना चाहिए या तो एंडिंग विथ 7। मतलब 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, है ना। अब तू 24 का स्क्वायर करता तो तेरे को आता है 576, तो ये पॉसिबल नहीं। 19 का स्क्वायर 361, ये भी पॉसिबल नहीं है। 132 का स्क्वायर 2 है एंडिंग में, तो पॉसिबल नहीं है। 4 आएगा, और 2 है, इधर भी 2 है, तो इसका भी एंडिंग में क्या आएगा? 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? प्रिंटिंग मिस्टेक है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 9 एट अ यूनिट प्लेस, तो या तो 3 में या तो 7 में। यार देख 13 का स्क्वायर दिखा है 169, 17 का स्क्वायर 289, तो 9 एट द यूनिट प्लेस। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? 23 का स्क्वायर है ना, 29 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर वैसा, 37 का स्क्वायर वैसा। क्लियर? तो इसमें क्या है? प्रिंटिंग मिस्टेक है। आ जाओ, अब ये देख, इसके लिए तेरे को स्क्वायर्स लर्न कराएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर? 24 का स्क्वायर 576। स्क्वायर क्यूब लर्न करने का नतीजा तो देख सकता है, क्लियर कट फायदा तो देख सकता है, ठीक है। आ जाओ, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है स्क्वायर रूट की, तेरे को वो समझाता हूँ, तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले याद रखने का कि स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर होता है और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होता है। प्रूफ देता हूँ, इधर ध्यान से देख। 1 का स्क्वायर देख 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। तो स्क्वायर का स्क्वायर, ऑड का स्क्वायर ऑड, इवन का स्क्वायर इवन। देख ले, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 भी इवन 16 भी इवन, 6 भी इवन 36 भी इवन, 8 भी इवन 64 भी इवन, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो तेरे को याद रखनी है, ये 2 प्रॉपर्टी हो गई, ऑड का स्क्वायर ऑड, इवन का स्क्वायर इवन। तीसरी प्रॉपर्टी जो तेरे को याद रखनी है वो ये है कि कभी भी ऑड नंबर के जीरोस देखने के और इवन नंबर के जीरोस देखने के, समझाता हूं तेरे को क्या। 100 का स्क्वायर रूट होता है? हाँ सर होता है। कितना होता है स्क्वायर रूट? 10 होता है ना। 10 का स्क्वायर 100 ना, ओके। फिर 100 के बाद 1000 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, 1000 का क्यूब रूट होता है। फिर 100 के बाद 10,000, 10,000 के बाद 6 जीरो यानी कि 10 लाख, फिर 8 जीरो, फिर 10 जीरो, ये सब के परफेक्ट स्क्वायर निकलेंगे। पर इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता नहीं है, ना ही 1000 का निकलेगा, ना ही 10,000 का निकलेगा, ना ही 1 लाख का निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कैसे है? ऑड है। ये देख 3 जीरो, 5 जीरो, 7 जीरो। तो ऑड नंबर के स्क्वायर्स, ऑड नंबर के जीरोस, मतलब ऑड नंबर के अगर जीरोस रहे तो उसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं हो, खाली इवन के साथ पॉसिबल। क्लियर? जैसे कि 100 का स्क्वायर रूट 10, इसका होगा 100, इसका होगा 1000। इधर 2 जीरो तो इधर 1 जीरो, इधर 4 जीरो तो इधर 2 जीरो, इधर 6 जीरो तो इधर 3 जीरो। अगर मैं होता ना क्वेश्चन, तो मैं ऐसा क्वेश्चन बनाता, 2 4 6 8 10 12, बोल इसका स्क्वायर रूट बोल, और 5 ऑप्शन दे देता तेरे को। यार कितना हार्ड है, पेन पेपर के बिना दिमाग लगाने का। देख अभी तेरे को दिमाग दिया, तो 2 जीरो है तो उसका स्क्वायर रूट 1 जीरो,
उसका आंसर। तो इधर कितने जीरो है 12, तो 12 में से 6 जीरो ही आएगा, 2 4 6, 10 लाख तेरा आंसर। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 10 लाख। खत्म। दिमाग से मैथ्स करने का, मैथ्स हमेशा दिमाग से होता है, उसका एक अप्रोच रहता है, वो अप्रोच तुझे पता होना चाहिए। सबको समझा? आ जाओ चल, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख ले इधर। देख क्वेश्चन देख, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर रूट। अभी देखा हम लोग ने, ओनली अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कैन हैव अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये तो प्रॉपर्टी है। तेरे को बोला है 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, पर बीच में कोई भी नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट निकल सकता नहीं है, इम्परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट, एन इवन परफेक्ट विल हैव अ इवन स्क्वायर रूट, द स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑड परफेक्ट विल बी इवन। ऑड का तो क्या रहेगा ऑड, यही तेरा आंसर। ध्यान से देख ले बाकी के दो क्या, लास्ट वाला क्या बोलता है, a square root can be found for any number that ends with a unit 1 4 5 6 और 9, है ना। 2 3 7 8 के लिए मिल सकता नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे आखिरी चीज के बारे में, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ अ स्क्वायर रूट। कौन सा स्क्वायर रूट का मेथड नहीं है। तो देख, स्क्वायर रूट के 4 मेथड्स है, तेरे को खाली नाम याद रखना है, कोई भी कैलकुलेशन पूछता नहीं है। कितने मेथड्स है 4 मेथड्स है। तो देख इधर लिख के भी रखा है मैंने, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एस्टिमेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इधर देख ले तेरे को कौन से नाम दिख रहे हैं, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, लॉन्ग डिवीजन है और एस्टिमेशन है। वेरिएबल फैक्टर मेथड जैसा कोई भी। क्लियर? चलो एक आखिरी क्वेश्चन बाकी है, थोड़ा हटके, इसके लिए मैंने आखिरी में रखा है, देखते क्या बोलते हैं। पढ़, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन, सबसे पहले तेरे को बिटवीन वर्ड पे फोकस करना है, लाइज बिटवीन 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। तो देखते हैं चीजों को ध्यान से। बोलता है 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में, तो 7 स्क्वायर कितना होता है 49, 8 स्क्वायर कितना होता है 64। इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, यानी 50 से काउंटिंग चालू करना है टिल 63, क्योंकि बिटवीन बोला है। तो कितने नंबर्स हो गए वो 50 माइनस 63, टोटल नंबर्स विल बी 14, क्योंकि तू 50 को भी इंक्लूड करेगा, ओरली कर सकता है। क्लियर? इसी के साथ स्क्वायर रूट टॉपिक होता है समाप्त। आ जाओ चैप्टर एवरेजेस। सो टॉकिंग अबाउट एवरेजेस, आपकी इंस्टीट्यूट ने एवरेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अगर तो सच्ची में अगर सीए फाउंडेशन की टर्म्स की बात करें और बाहर की दुनिया की बात करें, तो एवरेजेस 2 तरह के बाइफरकेटेड है। एक तो तेरा, ये तेरे को जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं खाली, ठीक है। एक तो तेरा होता है मैथमेटिकल एवरेज, और दूसरा होता है पोजिशनल एवरेज। ठीक है, मैथमेटिकल एवरेज में 3 आते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल एवरेज में 2 आते हैं, मीडियन एंड मोड। अगर तू मेरे से पूछे ना तो तेरी इंस्टीट्यूट को क्या करना चाहिए था, अगर माय पर्सनल ओपिनियन, पता है मेरे को पता है कोई पूछता नहीं है क्योंकि, है ना, जान दे जो भी है, पर अगर तू मेरे से पूछे ना तो तेरी इंस्टीट्यूट को ना ये 3 चीज लेनी चाहिए थी, क्योंकि तो ओरली भी अच्छे से कैलकुलेट कर सकता है। अब ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ऐसी चीज है ना जो तू, तेरे को कंपलसरी उसके लिए कैलकुलेटर्स चाहिए चाहिए और चाहिए। ठीक है, तो मैं अपने आप लोग को कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, एक्सपेक्ट मत करना कि हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चंस आएंगे। ज्योमेट्रिक मीन थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस रख सकता है, ज्यादा नहीं, पर वो भी मैं तेरे को बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बात करते हैं इधर चीजों के बारे में, ध्यान से देखते हैं। तो हम लोग को खाली इतना ही पार्ट है मैथमेटिकल एवरेज का। हाँ, ये एमसीक्यू बन सकता है कि विच ऑफ दिस आर मैथमेटिकल एवरेज, ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट तेरे से पूछ सकती है। ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने एक लास्ट अटेम्प्ट में, मे अटेम्प्ट में एक आउट ऑफ द चीज पूछी थी, बॉक्स चीज पूछी थी, और वो सेम चीज मेरे नोट्स में देख इधर पड़ी हुई है। तो कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा करने का फायदा भी होता है। ठीक है, आ जाओ। सो बात करते हैं अपन सबसे पहले एवरेज के बारे में, और उसमें भी सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक मीन के बारे में। सो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, तो ध्यान से देखते हैं। अब सुन, फॉर्मूला रट्टा नहीं मारने का, उसको समझने का। तो फॉर्मूला ऐसा कुछ लिखता है, इट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस टू देयर
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये उसका फॉर्मूला है। अब इसका मतलब क्या, मैं तेरे को समझाता हूँ। सपोज मैं तुम लोग में से किसी 5 लोग को सिलेक्ट करता हूँ। कितने लोग को सिलेक्ट करता हूँ? 5। तो तुम लोग मेरे ऑब्जर्वेशन हुए, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हुए? n। 6 लोग को सिलेक्ट करता हूँ तो 6, 7 को 7, 8 तो 8, वैसा। अब तुम लोग मेरे n तो हो गए। अब इन शॉर्ट टोटल नंबर n हो गया, पर जो एक एक इंडिविजुअल है 5 लोग, उसको मैं बोलता हूँ x। उसको क्या बोलता हूँ मैं? x। तो इन शॉर्ट तुम लोग मेरे सारे क्या हो? x हो। तुम लोग मेरे सारे क्या हो? x। x मतलब वो वाला x नहीं, हाँ, तो x हो। और मैं तुम लोग सबका डेटा को जब मैं टोटल करूंगा तो तुम लोग मेरे x हो, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं सब्मेशन साइन से। कौन सी साइन से? सब्मेशन साइन से। तो बस बन गया x बार इक्वल्स टू सब्मेशन x बाय n, रट्टा मारने का। तो 5 ऑब्जर्वेशन है, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है, सपोज मैं तुम लोग के मार्क्स लेता हूं, तो 5 लोगों के मार्क्स का टोटल डिवाइड बाय 5। 6 लोगों के मार्क्स का टोटल डिवाइड बाय 6। हाइट भी ले सकता हूँ, वेट भी ले सकता हूँ, इनकम भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। सबको इतना समझा? सबको इतना समझा? और अब देख, मुझे सबमिशन एक्स चाहिए, तो मुझे सबमिशन एक्स कैसे मिलेगा? तो ध्यान से देख, कहना से ये मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी मेरे को मेरा सबमिशन है एक्स मिल जाएगा। तो ये भी चीज याद रखने तेरे को, ये भी चीज, दोनों में से कोई भी चीज काम में आ सकती है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो है अपने पास। हाँ, तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहला देख क्या बोलता है, इन मैथमेटिक्स द टोटल ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द नंबर्स इन द ग्रुप्स इज कॉल्ड एज एवरेज। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपन सॉल्व करते हैं। देख, सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कितने ऑब्जर्वेशन है गिन ले, 3 और 2 5 है। तो मैंने तेरे को डिवाइड बाय 5 सिखाया था, बिता याद है, डबल करके डेसिमल डालने का। अब ध्यान से टोटल करते हैं, 12 प्लस 18 30, 30, धीरे धीरे टोटल कर। 30 प्लस 7 37, 37, 37 प्लस 14 51, 51 प्लस 9 60, 60 डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5, 12 आंसर। 5 12 60 हुआ ओरली, पूछ सकता है। ठीक है, अब देख नेक्स्ट। सर नेगेटिव आया तो? अरे नेगेटिव आया तो भी टेंशन लेने का नहीं। अरिथमेटिक मीन है ना, जीरो को भी कंसीडर करता है नेगेटिव को। मतलब वही देख, सपोज एक ऑब्जर्वेशन इधर जीरो रहता तो फिर 60 डिवाइड बाय 5 होता कि 60 डिवाइड बाय 6 होता? डिवाइड बाय 6 होता। अरे तेरे को 0 मार्क्स हुए तो भी क्या हुआ, मैं तुझे भी गिनूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा तेरे को 0 है चल चल निकल। समझा? तो 0 भी इंक्लूड होगा और नेगेटिव भी इंक्लूड होगा। अब ध्यान से सुनना, इधर करते हैं। 9 माइनस 7 2, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 18 32, 32 माइनस 7 25, और कितने ऑब्जर्वेशन है? 5। 25 डिवाइड बाय 5 5, इधर 60 डिवाइड बाय 5 हो रहा है, इधर 25 डिवाइड बाय 5 हो रहा है। क्लियर? तो एक बात तूने नई चीज सीखी, जीरो को भी इंक्लूड करने का, और किसको इंक्लूड करने का साथ में? किसको इंक्लूड करने का? नेगेटिव को भी इंक्लूड करने का, उसको इग्नोर करने का नहीं। ठीक है, तेरे को उल्टा करके और सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी पूछ सकता है। मतलब तेरे को क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, कैसा दे सकता है? ध्यान से दिखना। ए इफ द एवरेज ऑफ 5 आइटम्स is 30, then what is the sum? तो ध्यान से सुन, एवरेज ऑफ 5 आइटम्स, एवरेज मतलब ये तेरा n हो गया, 5 आइटम है, एवरेज कितना है? 30, मतलब ये तेरा x बार है। तो तेरे से पूछा क्या है? सबमिशन x। तो अभी मैंने तेरे को फॉर्मूला करवाया था, सबमिशन x इज नथिंग बट x बार इंटू n। तो x बार कितना है? 30, ये कितना है? 5, तो 5 इंटू 30 कितना होता है? 150। ये समझा कि नहीं समझा? किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये था तेरा अरिथमेटिक मीन। अब तेरे को इधर एक कंसेप्ट सीखना है, जो मैंने तेरे को बोला था इंस्टीट्यूट ने पूछा था, वो है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल का। किसका कंसेप्ट है? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन ओरिजिन। ओरिजिन मतलब प्लस और माइनस, एंड स्केल मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड।
ओरिजिन मतलब प्लस माइनस, स्केल मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं सपोज लेता हूँ एक्स, एक्स में लेता हूँ 6, 4 एंड 5। ये तो इसका अपन एवरेज निकालते हैं। तो एक्स बार कितना आ जाएगा, 6 4 10, 5 15 डिवाइड बाय 3, तो 15 डिवाइड बाय 3 कितना आता है, 5। इतना तो तुम लोग का आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नया वेरिएबल y क्रिएट करते हैं, और ये y कैसे क्रिएट करते हैं, x प्लस 3। अब मैंने प्लस 3 किया, मतलब मैंने ये ओरिजिन का इंपैक्ट दिया। अब क्या मीन एक्स बार भी तेरा प्लस 3 होगा, नहीं होगा, ये प्लस 3 का कुछ एवरेज पे फर्क गिरेगा नहीं गिरेगा, अपने को देखने का है। तो ये देख 6 प्लस 3, ये सब में मैं प्लस 3 कर रहा हूँ, ठीक है। तो 6 प्लस 3 कितना होता है, 9, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 3 8। अब मैं इन सब का टोटल करता हूँ, तो 8 प्लस 9 कितना होता है, 17, 17 और 4 कितना होता है, 24। तो वाई बार कितना हो गया, 24। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 3। ये वाई बार कितना हो गया, 8। अब जरा ध्यान से देख, ये तूने सारे एक्सिस में प्लस 3 किया था, अरे हाँ ना, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। क्या तेरा एक्स बार भी प्लस 3 होके वाई बार हो गया, देखना। तो इसको बोलते हैं मीन इज अफेक्टेड बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। मीन को प्लस से भी फर्क गिरता है, माइनस से भी फर्क गिरता है। मतलब सपोज मैं एक जेड क्रिएट करता हूँ x माइनस 2, तो मेरा नया मीन क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 3। पूरा का पूरा ऐसा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। ये समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा। तो मीन को प्लस से भी फर्क गिरता है, माइनस से भी फर्क गिरता है। क्लियर सबको। मतलब मैं बोलूँ सपोज x प्लस 10, तो सारे ऑब्जर्वेशन में मैं प्लस 10 करूंगा, तो मेरा मीन भी कितना प्लस हो जाएगा, 10। सारे ऑब्जर्वेशन में 15 प्लस करूंगा, मीन भी कितना प्लस हो जाएगा, 15 से। क्लियर। अब वैसे ही मल्टीप्लीकेशन का दिखते हैं, स्केल दिखते, स्केल। तो मैं z लेता हूँ 2x, क्या लेता हूँ 2x, तो मेरा क्या z बार भी 2x 10 हो जाएगा। चलो आ जाओ देखते हैं अपन, देखते हैं। 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, टोटल कर 12 और 8 20, और ये 10 कितना होता है, 30। 30 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 10। तो मैंने सारे ऑब्जर्वेशन को डबल किया, तो मेरा मीन भी क्या हो गया, डबल। सारे ऑब्जर्वेशन को मैं 3 गुना करता, तो मेरा मीन भी क्या हो जाता, 3 गुना। अगर सारे ऑब्जर्वेशन में डिवाइड बाय 3 करता, तो मेरा मीन भी कितना हो जाता, डिवाइड बाय 3। समझा कि नहीं समझा। तो मीन इज अफेक्टेड, इसका मतलब क्या, मीन इज अफेक्टेड बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ये सबको समझा। मीन को ओरिजिन से भी फर्क गिरता है एंड स्केल से भी फर्क गिरता है, ठीक है। अब देख एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देख वो लोग ने इंस्टीट्यूट ने ना सेम ऐसा एग्जाम में दिया था। वो लोग ने क्या दिया, इफ a इज एडेड टू ऑल द ऑब्जर्वेशंस देन व्हाट विल बी माय न्यू मीन। तो तेरा न्यू मीन भी क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस ए। फिर 4 ऑप्शन देते हैं, एक्स बार माइनस ए, एक्स बार इंटू ए, नन। फिर तेरे को समझ नहीं था, अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो वो भी क्या होएगा, प्लस होएगा। तो इसके लिए थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा पड़ता है, तो तेरे लिए अच्छी रहती है, वो बुरी रहती नहीं है। चल देख क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, देख नीचे देख। द एवरेज वैल्यू ऑफ 6 नंबर्स दिस इज 19, मतलब एवरेज कितना है, 19। इफ 8 इज एडेड, ये सारे में 8 ऐड कर दो तो मेरा मीन भी कितना हो जाएगा, 8 से ऐड। आंसर क्या आ जाएगा, 27। दिमाग लगाने का। जिन लोग को नहीं आता है क्या करेगा, 7 + 8 15, 12 + 8 20, वो सब करेगा, पर फाइनल आंसर रिमेन्स द सेम। उन लोग को करने देने का, वो लोग पागल लोग हैं। आजा नेक्स्ट देख। इफ एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 21, if each number is multiplied by 8 then find the average of new numbers। सारा नंबर्स 8 नंबर्स का एवरेज 21 है। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 28 जा 160, तो 21 8 जा 168, खत्म। इजी। किसी को कोई डाउट, आ जा। अब है ना ज्योमेट्रिक मीन का अपन फॉर्मूला देख लेते हैं और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या बोलता है, तो ध्यान से देख। इट इज nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ nth ऑब्जर्वेशन। रट्टा नहीं मारने का, फॉर्मूला समझने का। मतलब ज्योमेट्रिक मीन रूट है। किसका रूट है, पहले तो कैसा रूट है, वो nth रूट है।
अब ये nth रूट क्या रहता है वो भी मैं तेरे को समझाता हूँ। वो कैसा रूट है, वो nth रूट है। किसका nth रूट है? ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसका तू मल्टीप्लीकेशन करेगा। और कैसा 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 रूट है ये? nth रूट है। मतलब अगर 2 ऑब्जर्वेशन रहेगा तो 2 ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर और उसका स्क्वायर रूट ले। 3 ऑब्जर्वेशन रहेगा तो 3 ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन तो स्क्वायर नहीं तो क्यूब रूट लेगा। मतलब इधर स्क्वायर रूट नहीं, इधर क्या आ जाएगा? क्यूब रूट। कब? जब 3 ऑब्जर्वेशन रहेंगे। 4 ऑब्जर्वेशन रहेगा तो 4th रूट, 5 ऑब्जर्वेशन रहेगा तो 5th रूट, 6 ऑब्जर्वेशन रहेगा तो 6th रूट। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? और वो सारे ऑब्जर्वेशन को अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर। सोच, कर पाएगा बिना पेन पेपर के? एलसीए कर सकता है, सीए वाला भी नहीं कर सकता है बिना कैलसी के, है ना? ध्यान से देख इधर। पर स्क्वायर और क्यूब के छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। देख कुछ ऐसे तेरे को बोल सकता है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8। तेरे को बोलने का 2 8 16 प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। तो क्यूब रूट भी एक्सपेक्ट कर सकता है, इसके लिए 1 से 10 तक के क्यूब रट्टा मार के जाना। 1 से 10 तक के क्यूब क्या करके जाना? रट्टा मार के जाना। 3 ऑब्जर्वेशन ले देगा, उसको मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट तेरे से पूछेगा। समझा मैं क्या बोला? ठीक है, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशन। और अब हार्मोनिक मीन तेरे को बता देता हूं। तो हार्मोनिक मीन क्या बोलता है? तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बोला मैंने? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देख, अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो अरिथमेटिक मीन होता है सब्मेशन x बाय n। तो अरिथमेटिक मीन होता है सब्मेशन x बाय n। तो अरिथमेटिक मीन का उल्टा क्या होगा? n बाय सब्मेशन x। पर ये खाली अरिथमेटिक मीन का उल्टा नहीं है, उसके ऑब्जर्वेशंस का भी उल्टा है। तो तेरा ऑब्जर्वेशन रहता है x, तो x का उल्टा क्या होता है? 1 बाय x। तो इधर सब्मेशन 1 बाय x। तो इन शॉर्ट ये बोलना क्या चाहता है कि हार्मोनिक मीन उल्टे ऑब्जर्वेशंस का उल्टा अरिथमेटिक मीन है। उल्टे ऑब्जर्वेशन का सीधा अरिथमेटिक मीन क्या होगा? ये सब्मेशन x बाय n। पर ये उल्टे ऑब्जर्वेशन सब्मेशन 1 बाय x बाय n। तो उसका कैसा है? उल्टा अरिथमेटिक मीन है। तो बस सबको समझा? चल आजा, इसका क्वेश्चंस नहीं करते हैं क्योंकि वो बिना पेन पेपर पॉसिबल नहीं है, तो टाइम पास भी करते हैं नहीं है। देख ले, द रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज और रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन डेटा इज कॉल्ड, अभी सिखाया, हार्मोनिक मीन। क्लियर? इसी के साथ तेरा एवरेज चैप्टर होता है समाप्त। आजा, मूविंग ऑन टू द आखिरी चैप्टर, इट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले अपन चालू करने से पहले बेसिक्स से चालू करते हैं। इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है तो पहले तो वो समझ। तू मेरे पास आता है, सर 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 मुझे 1000 रुपया दो, तो मैं तेरे को 1000 रुपया दे देता हूँ। पर जब तू वापस देने को आएगा, मैं तेरे से 1000 रुपया एक्सपेक्ट करूंगा नहीं, 1000 के ऊपर कुछ एक्सपेक्टेशंस रखूंगा। उसी एक्सपेक्टेशंस को मैं बोलूंगा इंटरेस्ट। तो मैंने तुझे जो 1000 रुपये दिया वो बन जाएगा प्रिंसिपल। तू मुझे सामने जो देगा वो रहेगा इंटरेस्ट। पर तू मुझे खाली इंटरेस्ट नहीं देगा, मैंने तेरे को जो 1000 रुपये दिए थे वो भी देगा। तो तू मुझे जो टोटल चीज देगा ना उसको अपन बोलेंगे अमाउंट। तो याद रखने का, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट। एक भी रुपया तूने मुझे ऊपर का दिया ना, वो हो जाएगा तेरा क्या? इंटरेस्ट। वो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। दिस इंटरेस्ट इज बाइफरकेटेड इनटू 2, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। किसमें बाइफरकेट किया? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट, अब सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक एग्जांपल देता हूं। तूने 100 रुपया तेरे बैंक में डाला 10% ब्याज पे, तो पहले साल के एंड में तुझे 10 रुपया मिला। ये 10 रुपया तूने बैंक के पास नहीं रखा, तूने विड्रॉ कर लिया। तो फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर स्टार्ट में, एंड में तेरे को इंटरेस्ट मिला, सेकेंड ईयर स्टार्ट में तेरे बैंक में अभी भी 100 रुपया ही है, तेरे को 100 रुपये पे ही वापस इंटरेस्ट मिलेगा। वो रहेगा 10 रुपया। वो रहेगा कितना? 10 रुपया। वापस तूने दूसरे साल भी वो पैसों को कर लिया विड्रॉ, तेरे बैंक में थर्ड ईयर स्टार्ट में 100 रुपया है,
10 रुपया इंटरेस्ट मिला ईयर के एंड पे, विड्रॉ कर लिया, अभी भी तेरे बैंक में कितना रुपया है, 100 रुपया। सिंपल है, एकदम सिंपल इंटरेस्ट नाम की ऐसे। तेरे को हर साल इंटरेस्ट अमाउंट रिमेन्स द सेम और तू इंटरेस्ट विड्रॉ करते जा रहा है, ईच एंड एवरी ईयर इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम। 3 साल का 10 10 10 10 10, 50वें साल का भी तेरे को 10 ही मिलेगा, 500वें साल का भी तेरे को 10 ही मिलेगा, 5000 साल का भी तेरे को 10 ही रुपया मिलेगा। तू इंटरेस्ट को क्या करता जा रहा है, विड्रॉ करता जा रहा है। ठीक है, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या, तू इंटरेस्ट को विड्रॉ करेगा नहीं तो जो तूने इंटरेस्ट बैंक को दिया ना उस पर भी तेरे को मिलेगा इंटरेस्ट। अगर तू मेरे से पूछे ना कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या सर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। तो अगर तूने बैंक में 100 रुपया रखा, तेरे को 10 रुपया इंटरेस्ट मिला, तूने विड्रॉ नहीं किया, तूने बैंक को बोला बैंक रख, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को तेरा पैसा नहीं चाहिए, रख तू 10 रुपया। तो बैंक के पास अभी तेरा 110 रुपया पड़ा है, जब वो सेकंड ईयर पे एंड पे तेरे को इंटरेस्ट देगा, वो 100 पे नहीं देगा, वो कितने पे देगा, 110 पे, यानी कि उसका 10% 11 रुपया। तो अब देख, ये 11 रुपया तेरे को मिला तो कैसे मिला, तेरे को समझाता हूं। तो ये जो 110 का बाइफर्केशन है वो कैसे हुआ, ध्यान से देख। 100 रुपया तूने प्रिंसिपल और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी तो 10 रुपया, तो सेकंड ईयर के एंड पे बैंक ने तेरे को इस पे भी 10% दिया, यानी कि 10 रुपया दिया। और ये 10 रुपया जो तूने बैंक को दिया था फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, उस पे भी तेरे को बैंक ने 10% दिया ना, तो 10 + 1 कितना हुआ, 11। तो तेरे को मैंने तेरे को स्टार्टिंग में वही बोला, इंटरेस्ट पे भी तेरे को मिला इंटरेस्ट, दिस इज नथिंग बट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब तेरे पास थर्ड ईयर पड़ा है 121, इस पे बैंक तेरे को इंटरेस्ट देगा 12.1, 133.1। अब इसमें से एक दो बातें समझनी जैसी है, ध्यान से देख। हमेशा द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, अब देख यहाँ पे तूने टोटल रुपया कितना कमाया, 30, इंटरेस्ट 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, पर यहाँ पे तूने कितना कमाया, 33.1। तो ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। दूसरी बात, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। पहले साल का दोनों हमेशा सेम रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी और सिंपल इंटरेस्ट भी। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, ध्यान से देखना क्या। अब एक बात मैंने तेरे को बोली, सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईच एंड एवरी ईयर रिमेन्स द सेम, 10 10 10 10, 10वें साल का भी 10, 50वें साल का भी 10। समझा, इसको भी तू ओरली कैलकुलेट कर सकता है। अगर मैं बोलता हूँ तेरे को 50 रुपया 5 साल का इंटरेस्ट मिला, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना, 50 / 5 10, पर ये सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये कर सकता नहीं है। क्लियर सबको, आ जाओ। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बोलता है, P × N × R अपॉन 100। थोड़े लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P × N × I वेयर I इज नथिंग बट R/100। अलग अलग फॉर्म्स है इसके लिखने के। और तेरे को एक चीज याद रखने का, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट ये फॉर्मूला से भी ला सकता है और एक और बात से ला सकता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर। कंपाउंड इंटरेस्ट का एट द सेम एंड अगर तो फॉर्मूला देखने को जाना बहुत गंदा है, पेन पेपर के बिना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेट करना, कि उसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। पर तेरी इंस्टीट्यूट ने लास्ट टाइम में पूछा था, तो क्या करने का सर, जितना हो सके ट्राई कर ओरली कैलकुलेट करने की, फिर नियरेस्ट ऑप्शन तक पहुंच और आंसर मार्क कर दे, तो ऐसा कुछ कर सकता है अगर मेरी माने तो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सो टॉकिंग अबाउट इधर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है, हाँ तो ऐसे कर सकता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये लोग ने क्या किया है, अमाउंट का फॉर्मूला दिया है, फिर अमाउंट में से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डिराइव किया। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है सर, प्रिंसिपल इंटू 1 + I⁻n। कितना गंदा फॉर्मूला है देखो। और फिर वो लोग ने ये फॉर्मूला को इधर सब्सटीट्यूट करके CI का फॉर्मूला निकाला, और CI का फॉर्मूला क्या निकाला देख, P ब्रैकेट में, छोटा ब्रैकेट में 1 + I⁻n-1। अब मेरे को बोलते हो यार बिना पेन पेपर कैलकुलेटर ये सब चीज कर सकता है, नहीं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। समझा, चल फटाफट फटाफट 2-3 क्वेश्चन है और चीजें देख लेते हैं, और फिर तेरे को और कुछ मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना इधर। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट चीज की, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड। इंटरेस्ट किस चीज पे निर्भर करता है, तेरे को पूछा गया है। तो सर इंटरेस्ट किस चीज पे निर्भर करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी करता है, अमाउंट ऑफ लोन एंड हाउ लॉन्ग इट टेक्स। आंसर है डी फॉर ढोकला। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न
एट रुपीज 10,000, कितना बोलता है 10,000, 6% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। और ये बिना पेन पेपर के कैसे करेगा, देख 6% एक साल का, ये तो 6 5 30% टोटल मिला ना तेरे को, कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईच एंड एवरी ईयर रिमेन्स द सेम। तो 10,000 का 30% यानी कि कितना हुआ 3,000, बिना पेन पेपर हुआ। समझा कि नहीं समझा? और बच्चे लोग कैसे करेंगे, ऐसा करेंगे, सर ने सिखाया था P इंटू एन इंटू आई अपॉन 100, 0 0 0 0, ऐसा सब करने का नहीं, दिमाग से सॉल्व करने का। 6% एक साल का, तो 5 साल का 30%, और 30% तेरे को आता है कैलकुलेट करने को। क्लियर? अब देख तेरे को अमाउंट पूछता तो 10,000 प्लस 3,000 13,000। नेक्स्ट, मोहन डिपॉजिटेड 3 years एट द रेट 1 लाख फॉर कितना परसेंट, 8%, सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अमाउंट पूछा है। तो आज आप भी क्या था, एक साल का 8%, तो 3 साल का कितना 24%, तो 1 लाख का 24% कितना होता है 24,000। तेरे को फाइनल अमाउंट पूछा तो 1 लाख प्लस 24,000। क्लियर? चल नेक्स्ट, एन इन्वेस्टेड, ए इन्वेस्टेड रहेगा, वो एन नहीं है, ए इन्वेस्टेड सम फेस्ट ऑफ टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,000 ऑफ 10% इन 1 ईयर। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट, तो बोलता है उसने फेच किया इंटरेस्ट 10,000, उसको 10,000 मिला 10% के हिसाब से, तो ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना, तो तेरे को नीचे प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल मतलब वो स्कूल वाला नहीं। हाँ आ जाओ, तो ध्यान से देखते हैं, 50,000 का 10% कितना होता है 5,000, पर तेरे को तो 10,000 मिला था, तो ये नहीं, 50,000 का डबल कितना होता है 1 लाख, तो 1 लाख का 10% कर ले, कितना होता है 10,000। ये तेरा आंसर है, दिमाग लगाने का। ये समझा कि नहीं समझा, ये सबको समझा कि नहीं समझा, किसी को कोई डाउट? ठीक है, आ जाओ देखते हैं आगे। 10,000 एनुअली कंपाउंडेड एनुअली एट 10% फॉर 2 years। ठीक है, अब ध्यान से देख, ये कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या, ये चीज एक समझ ले। देख कंपाउंडेड एनुअली मतलब तेरे को साल में एक बार इंटरेस्ट मिलता है, एन तेरा इंटू 1, और इंटरेस्ट जो है वो डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। एक पीरियड के लिए एक साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलता है, पर वैसे ही कंपाउंडेड सेमी एनुअली भी होता है। सेमी एनुअली का मतलब क्या, तेरे को साल में एक साल, सपोज ये तेरे ईयर्स है, तो 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। अगर 10% पूरे साल का है, तो 5% एक 6 महीने का होगा ना, तो इसके लिए इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 2 करने का। फिर वैसे ही कंपाउंडेड क्वार्टरली भी है, मंथली भी है, डेली भी है, तो खाली क्वार्टरली तक याद रख, इंटू 4 डिवाइड बाय 4 बस। अब देख इधर यही एग्जांपल है, 10,000 10% 2 साल, मैं तेरे को दोनों हिसाब से करवा के दिखाता हूँ। कंपाउंडेड अगर एनुअली रहता हूँ तो क्या, और सेमी लेता हूँ तो क्या। तो देख एनुअली रहता हूँ तो 10% ही इंटरेस्ट रहेगा, और पीरियड है 1 ईयर, एक नहीं कितना है 2 ईयर्स। पर अगर ये सेम चीज सेमी एनुअली हो जाए तो तेरे को इंटरेस्ट 2 बार मिलेगा, मतलब एक साल में 2 बार, तो 2 साल में कितनी बार 4 बार, तो इधर तेरा एन कितना हो जाएगा 4। और 10% पूरे साल का था, तो 10 डिवाइड बाई 2, 5% एक पीरियड का। समझा, मतलब तेरा एन 4 हो गया और आई 5 हो गया, दोनों चेंज हो गया। अब क्वार्टरली रहता तो 10 डिवाइड बाई 4 2.5, एंड 2 इंटू 4 8। अब ये देख कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कितना अमाउंट है ये 10,000 है, तो 10,000 पे 10% 1,000 रुपया, तो ये 11,000 हो गया। अब तेरे को दूसरी टाइम 11,000 पे 10% मिलेगा, यानी कि 1100, यानी 12,100। तो तेरे को क्या बोलता है, व्हाट इज द अमाउंट, तो अमाउंट कितना है 12,100। पर अब देख बाजू में कॉम्प्लिकेशंस कितने बढ़ जाते हैं, 10,000 पर 5% सबसे पहले मिला, तो 500 रुपया, फिर 10,500, ये तो एक साल का एक पीरियड का हुआ। ऐसे तेरे को कितनी बार करना है, ऐसा तेरे को कितनी बार करना है, कितनी बार करना है 4 बार, तो ये तो एक बार किया। फिर 1,050। अब तू सोच, तू ये ओरली ये सब चीज कर पाएगा, वही तो मैं तेरे को बोल रहा था कि तेरी इंस्टीट्यूट पागल है। हाँ अब सुन, ये 5% है, देख दिए अपन ने 10% लिया, 5% है ना, तो 10,500, यानी कि 10,000 का आधा 500, 50 का आधा 25, तो ये हो जाएगा 525, तो क्या 11,025 रुपया, ये दूसरे साल का। ऐसे तीसरा, ऐसे ही चौथा। अब 1102 का आधा,
तो 1102 का आधा कितना हो जाएगा, तो 1102 का आधा हो जाएगा 551। डेसिमल को कर इग्नोर, तो कर। ये तेरे को तीसरी बार इंटरेस्ट मिला, 3 बार इंटरेस्ट हो गए ये तेरे, 2 और ये 3, तो 6 7 5 11। अब 11,000 जो 576 है उसका तेरे को कितना करना है, 5% करना है, तो उसका आधा होगा 578, 1157 का। तो आ गया 4 5 1 1 2 1 5 4। कितना मगजमारी हो गया देखो। तो इसके लिए कंपाउंडेड, सेमी एनुअली और क्वार्टरली चांसेस पूछने का कम है, क्योंकि तेरे को क्या, मेरे को भी पेन भी बची। ठीक है, तो इसी के साथ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है समाप्त, और इसी के साथ तेरा क्यूए का रिवीजन भी होता है समाप्त। आई होप आप लोग को सबको अच्छे से समझ में आ रहेगा। प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। स्टार्टिंग में लिख लिख के कर, फिर ओरली हैबिट डाल, और डर मत, इजी आता है। मैं अभी भी बोलता हूँ इजी आता है। 10-12 मार्क्स तो आराम से निकाल सकता है। तो इतना तो स्मार्ट है कि करंट अफेयर्स में भी 10-12-15 मार्क निकाल सके। डरने का नहीं, सॉल्व करने का। तेरे को नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो उस दिन भगवान से प्रार्थना करना, जो भी ABCD ऑप्शन अच्छा लगे, अगर मैथ्स में डर लग रहा है मार्क कर देना, तेरे पास और कोई रास्ता नहीं। ठीक है, ठीक है। आज तो इसी के साथ आपका ये भी पूरा तरीके से होली सारी चीज़ें एक एक पॉइंट डिटेल डिस्कशन किया। हम लोग ने क्वेश्चंस भी सारे सॉल्व कर लिए। ठीक है, और कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज़ 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 कमेंट डाउन करना, और प्लीज़ ये वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और बाकी की वीडियोस को भी। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।